जय हिंद साथियों। गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध। हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रतिरोध, बोले तो रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहने वाली है। तो आप इसको शुरू से अंतिम तक जरूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम पढ़ रहे हैं क्या? तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोध। चैप्टर का नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है तो ये हम इस जो चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमको पहले देखना होगा थोड़ा सा विद्युत धारा को, विद्युत धारा क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या काम करता है। तो जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के हम प्रकार भी देखेंगे। फिक्स प्रतिरोध होते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध भी होते हैं। हम इसमें प्रतिरोध का जो कलर कोडिंग होती है उसको निकालना सीखेंगे। इसमें हम सभी प्रकार के प्रतिरोध देखने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में जानते हैं कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा अमीटर क्यों देखेंगे, विद्युत स्रोत को देखेंगे और हम बात करेंगे कि विद्युत धारा के प्रकार, जैसे कि हम बात करते हैं एसी एंड डीसी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब हम बात कर रहे हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता है जो विद्युत धारा होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। पहली परिभाषा हमने देखी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि या हम कह सकते हैं क्या, या हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आगे बात की जाए कि इसका सूत्र क्या हुआ। इसकी दो परिभाषाएं, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके सूत्र की, कि इसका सूत्र क्या हुआ। तो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का संकेत क्या होता है, तो विद्युत धारा का जो संकेत होता है वो होता है आई। क्या होता है? आई। तो इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर आवेश प्रवाह की दर, जहां पे हमेशा दर आता है उसको हम बटे में लिखते हैं टी, तो यानी कि आवेश प्रवाह की तो डी क्यू बटे डी टी। डी क्या है? तो ये बताता है परिवर्तन को, डी बताता है परिवर्तन को। तो आवेश में परिवर्तन और समय के साथ, तो समय के साथ आवेश यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से एग्जाम्पल में, सॉरी जो एग्जाम होता है उसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि आई बराबर एक तो हो गया डी क्यू अपन डी टी, या हम इसको कह सकते हैं डेल क्यू बटे डेल टी।
इसी को ही ए कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, या हम सिंपल कह सकते हैं कि आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, ये भी हम कह सकते हैं। ये तीनों बराबर हैं, इसमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। एग्जाम में अगर तीनों ऑप्शन आते हैं कि धारा आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डेल क्यू बाई डेल टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो आपका जो आंसर जो उत्तर होगा वो होगा डी क्यू बाई डी टी। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब हम देखते हैं विद्युत धारा, ये हमने देख लिया। अब हम देखने वाले विद्युत धारा कौन सी राशि है, विद्युत धारा कौन सी राशि है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। राशि की बात ये की जाए कि राशि कौन सी है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, तो इसको सदिश राशि होना चाहिए। लेकिन ये अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये जो सदिश जो विद्युत धारा है वो सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती है। जो साधारण बीजगणित योग का नियम पालन करता है वो अदिश राशि होती है, और जो सदिश के योग का नियम का पालन करती है वो सदिश राशि है। तो ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये अदिश राशि है। अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा की क्या, तो गति, इसकी हम गति के बारे में बात करें कि इसकी गति कितनी होती है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की गति, इसकी गति की बात की जाए तो इसकी जो गति होती है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति के बराबर, प्रकाश की गति के बराबर इसकी गति होती है। प्रकाश की गति के बराबर हो जाती है विद्युत धारा की गति यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आई। अब प्रकाश की गति कितनी होती है, जो प्रकाश की गति होती है वही विद्युत धारा की गति होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम और बात की जाए कि इसको हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको हम लाख में बदल के बता देते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 3 × 10⁻, इधर आ जाएगा कितना किलोमीटर में 3, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। अब जो 10⁵ है, 10⁵ को हम क्या कहते हैं, 10⁵ को ही हम लाख कहते हैं, तो वो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम इसको मील में बात की जाए कि इसमें मील में कितना होता है, तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड, मील प्रति सेकंड, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। हमने विद्युत धारा को देखा है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र संकेत होता है आई, तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, या डेल क्यू बाई डेल टी, या क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के भी जो योग का नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए अदिश राशि है। इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी गति कितनी होती है, तो इसकी गति होती है, जो प्रकाश की गति है वो इसकी गति होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 1,86,000 मील प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम देखते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, और विद्युत धारा जो प्रदान करता है उसे हम विद्युत स्रोत कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं विद्युत स्रोत और विद्युत स्रोत और क्या, विद्युत स्रोत और विद्युत धारा, अमीटर।
अमीटर। इन दोनों को हम समझ लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि विद्युत स्रोत क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है ना, विद्युत जो स्रोत होता है इसका कार्य होता है, कार्य होता है लोड को अधिक से अधिक धारा आई प्रदान करना। ये इसका कार्य होगा, किसका, तो विद्युत स्रोत का। अब यहां से ये पूछा जाता है कि जो विद्युत स्रोत होता है, विद्युत स्रोत है ना, विद्युत स्रोत का जो सूत्र यानी कि जो फॉर्मूला होता है, विद्युत स्रोत का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा, जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है। तो डायग्राम ऐसा होता है कि इस तरीके से विद्युत स्रोत हो गया, मान के चलो विद्युत स्रोत, इधर अपने लगा दिया लोड, इधर हमने लगा दिया लोड, यहां से हमने दिया विद्युत स्रोत। विद्युत स्रोत को हम देते हैं इस तरीके से, एसी है ना, तो एसी को इस तरीके से देते हैं। इसको हम ऐसे भी देते हैं क्योंकि ये विद्युत स्रोत है ना, विद्युत स्रोत को हम इस तरीके से भी देते हैं। तो यहाँ से हमने विद्युत स्रोत यानी कि यहाँ से विद्युत स्रोत को जोड़ा, यहाँ पे हमने लोड को कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने लोड डाल दिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो विद्युत स्रोत है वो लोड को क्या करेगा, अधिक से अधिक धारा प्रदान करेगा, अधिक से अधिक धारा प्रदान करेगा। इसलिए इसके जो प्रतिरोध होता है, इसके जो प्रतिरोध का मान होता है, इसका मान अधिक होता है। क्या होता है, इसका मान अधिक रखना चाहिए। तो प्रतिरोध यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसका मान हाई होना चाहिए, तभी ये लोड को अधिक से अधिक धारा प्रदान कर पाएगा। अगर इसका मान कम होगा तो ये धारा है वो इस तरीके से यहाँ से ही पूरा कर लेगी। अगर इसका मान उच्च होगा तो ये इधर से ऐसे होके पूरा अपना मार्ग तय करेगी, इसलिए इसका मान उच्च रखा जाता है। तो यहां से पूछा जाता है कि विद्युत स्रोत का प्रतिरोध कितना होता है। तो विद्युत स्रोत का प्रतिरोध, विद्युत स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध को हम आई से लिख देते हैं। तो विद्युत स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है अधिकतम, इसका अधिकतम से अधिकतम रखना चाहिए, अधिकतम रखना चाहिए। और हम बात करते हैं कि आइडियल को हम कह सकते हैं आदर्श विद्युत स्रोत। आदर्श विद्युत स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर होना चाहिए इनफाइनाइट, बोले तो अनंत। हमने देख लिया क्या, विद्युत स्रोत का कार्य क्या है, लोड को अधिक धारा प्रदान करना। ये जो प्रतिरोध होता है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध होता है। ये कौन से क्रम में होता है, तो ये इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, आंतरिक प्रतिरोध, ये कौन से क्रम में होता है, तो समांतर क्रम में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत जो स्रोत होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए, 0 होना चाहिए या अनंत होना चाहिए। तो अगर विद्युत स्रोत पूछा तो अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर यहाँ पे आदर्श लगा दिया कि आदर्श विद्युत स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, तो उसका मान हो जाएगा अनंत। यहाँ पे हमने देख लिया विद्युत स्रोत। अब हम देखते हैं अमीटर के बारे में। तो इधर दोस्तों हम लिखेंगे तो थोड़ा सा कट जाएगा, इसलिए हम इसको मिटा के इधर लिखते हैं। इतना आपको याद हो गया होगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का संकेत, सूत्र, और ये कौन सी राशि है, इसकी चाल कितनी होती है, इसकी चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड। अब हम देखने वाले हैं अमीटर के बारे में। अमीटर का कार्य क्या है।
इसका हम कार्य के बारे में बात करें कि जो अमीटर है, अमीटर का कार्य क्या होता है। अमीटर का कार्य होता है परिपथ में विद्युत धारा का मापन। परिपथ में विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन। तो ये विद्युत धारा को मापती है, मापन। अमीटर कार्य क्या है, परिपथ में विद्युत धारा का मापन कौन करता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का हम प्रयोग करते हैं। ये जो अमीटर है, अमीटर कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में। तो इसको सदैव श्रेणी क्रम में, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ के श्रेणी, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। इसको परिपथ के जो अमीटर होता है, अमीटर को सदैव, कैसा, सदैव, हमेशा, हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अमीटर है, वो अमीटर कितने अमीटर है, अमीटर इसकी जो परास है, यानी कि जो परास है, अमीटर की जो परास यानी कि रेंज है, परास यानी कि जो अधिकतम कितनी धारा को माप सकता है। तो अमीटर है, जो साधारण अमीटर होता है, साधारण अमीटर हमेशा 0 से 5 एम्पियर तक ही धारा का मापन कर सकता है। अब ये बात क्या हुई, अगर हमारे पास 5 एम्पियर से अधिक की धारा आ जाएगी तो हम उसको कैसे मापेंगे। तो एक जो साधारण अमीटर होता है वो 5 एम्पियर तक ही मापता है। कितनी एम्पियर तक, तो 5 एम्पियर तक ही मापता है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसकी माप सीमा बढ़ाएंगे, माप सीमा बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि हम इसकी परास को बढ़ाएंगे, परास को बढ़ाएंगे। तो इसकी जो परास है, परास को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, परास को बढ़ाने के लिए हम करेंगे, तो परास को बढ़ाने के लिए अमीटर के, किसके, अमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध, निम्न मान का प्रतिरोध यानी कि R जोड़ा जाता है। हमने देख लिया है कि अगर हम अमीटर की जो रेंज है, परास है, उसको बढ़ाएंगे तो समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, इसको हम देखते हैं जोड़ के। यहाँ पे मान के चलो ये क्या है, यहां से इसको हम इसमें नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम परिपथ में नहीं जोड़ के, इसको हम केवल अमीटर का चित्र बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं। जैसे जो अमीटर है, अमीटर का जो संकेत होता है, अमीटर का जो संकेत होता है वो होता है अमीटर का संकेत इस तरीके से, अमीटर यानी कि ए। अब जो ये अमीटर है, अमीटर को कितना मान तक, ये जो अमीटर है, साधारण अमीटर 0 से 5 एम्पियर तक ही करंट माप सकता है। अब इसकी जो रेंज है, जो परास है, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो ये अमीटर है, अमीटर के दोनों पॉइंट है। अब इसके समांतर क्रम में, किसके समांतर क्रम में, अमीटर के, यानी कि निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे। ये जो रेजिस्टेंस है ये समांतर क्रम में जुड़ा है और कौन से मान का है, यानी कि कम मान का है। कौन से मान का है, कम मान का है। तो इसकी जो परास है, अब इसकी जो परास है वो बढ़ जाएगी, इसकी जो परास है वो क्या हो जाएगी, परास बढ़ जाएगी, परास बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम 5 एम्पीयर से अधिक की विद्युत धारा को इस अमीटर से माप लेंगे।
हमने देख लिया है विद्युत धारा। विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। अमीटर क्या काम करता है, तो परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। इसको परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर की जो परास होती है वो 0 से 5 एम्पियर तक होती है। अमीटर की अब इसकी जो माप सीमा है, यानी कि इसकी जो मापने की क्षमता है या सीमा है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अमीटर के श्रेणी क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, तो इसकी जो परास है वो बढ़ जाएगी। अमीटर है, ये जो साधारण अमीटर है ये 5 एम्पियर तक ही मापेगा, लेकिन इसके समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे तो इसकी परास बढ़ जाएगी, यानी कि माप सीमा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से विद्युत स्रोत और अमीटर को हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। विद्युत धारा यानी कि 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा होती है, धारा 2 प्रकार की होती है। एक होती है एसी, एक होती है डीसी। एक होती है एसी, एक होती है डीसी। एसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एक होती है डीसी, डीसी को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी को हम हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। एसी होती है, एसी की जो फ्रिक्वेंसी है, एसी की जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है, और जो डीसी होती है, डीसी की जो आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। ये जो 50 हर्ट्ज है ये प्लस माइनस 3% होती है। इसका मान इसका मतलब ये है कि इसका मान 48.5 हर्ट्ज या 51.5 हर्ट्ज होती है, या तो इसका मान कम से कम हो सकता है 48.5 और अधिक से अधिक हो सकता है 51.5। तो आवृत्ति इतनी होती है। दिष्ट धारा यानी कि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। दिष्ट धारा को हम स्टोर कर सकते हैं, बोले तो संग्रहित कर सकते हैं। इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं बैटरी के माध्यम से। और जो एसी है, एसी को हम यानी कि संचित बोले तो संग्रहित नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। डीसी को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। जो एसी होती है, एसी की जो उत्पादन करने की क्षमता है, इसको हम अधिक वोल्टेज पर उत्पादन कर सकते हैं, इसको कम वोल्टेज पर उत्पादन कर सकते हैं। इसका जो एसी होती है, एसी का जो मान होता है वो इस तरीके से होता है, ये समय के साथ बदलती है। और जो डीसी होती है, डीसी का जो संकेत होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, वो समय के साथ नहीं बदलती है, तो ये होती है धारा। तो ये एक सीधी रेखा में होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। और इसका जो मान व दिशा है वो समय के साथ बदलती है, समय के साथ अधिकतम, फिर 0, फिर अधिकतम, फिर 0, तो यानी कि प्लस और माइनस इस तरीके से चक्र चलती है। इस जो एक सेकंड में जितनी घूम जाएगी, एक सेकंड में जितनी चक्र लगा लेगी, उसी को हम कहते हैं आवृत्ति। तो इस तरीके से हम जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के प्रकार पढ़ेंगे, एसी एंड डीसी। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अमीटर हमने देख लिया, विद्युत स्रोत भी देख लिया। विद्युत स्रोत में जो प्रतिरोध होता है वो अधिकतम मान का प्रतिरोध होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। आदर्श का पूछा जाए तो अनंत होता है। और जो अमीटर होता है, अमीटर को समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे अमीटर के, तो वो हो जाएगा जो 5 एम्पियर तक माप रहा था मीटर, वो और अधिक मान की धारा को मापने लग जाएगा। ये प्रतिरोध है ना, ये जितने गुणक में प्रतिरोध को लगाएंगे उतने मान इसका बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम अमीटर की माप सीमा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी हमको कमेंट जरूर करें, ताकि हमको पता चल सके कि हमें क्या कमी है, उन कमी को हम सुधार सके और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सके। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।